दिल्ली पुलिस की ओर से यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इस पॉस्को केस को बंद करने का आदेश दे दिया है। पॉस्को केस से बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से यही कहता रहा हूं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। उन्होंने छेड़छाड़ कानूनों के दुरुपयोग की भी बात कही और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग विरोधियों को दबाने के लिए हथियार बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाएं शिकायत लेकर आई थीं, उन्होंने एक सुनियोजित योजना के तहत ऐसा किया था। अयोध्या में 10,000 समर्थकों की भीड़ के सामने उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने हमेशा भगवान पर भरोसा रखा है, न्यायपालिका और सत्य पर विश्वास किया है। जब मुझ पर आरोप लगे तब मैंने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। आज कानून ने मेरी बात को सही साबित किया है। पूर्व सांसद ने सरकार से अपील की कि यौन उत्पीड़न के मामले में महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ इन कानूनों के दुरुपयोग को भी रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर कभी हार नहीं सकता। मुझे जो खोया उसका गम नहीं है, बल्कि जो पाया है उस पर गर्व है। खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने आरोप लगाए वे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अगर कोई महिला वास्तव में उत्पीड़न का शिकार होती तो क्या वो ऐसे बड़े स्तर पर खेल में भाग ले पाती। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ कानूनों का मकसद महिलाओं की सुरक्षा है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो ये भी जरूरी है। अयोध्या में उनके समर्थन से साफ होता है कि लोग उनके साथ हैं और ये सत्य की जीत है। पूर्व सांसद के अयोध्या आगमन पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक एयरपोर्ट पहुंचे। वहां वे हनुमानगढ़ी गए, दर्शन पूजन किया और संत महंतों का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे नंदिनी कॉलेज पहुंचे। महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया कि जो खोया उसका गम नहीं, जो मिला वो किसी से कम नहीं। सांसद न बन पाने के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बेटे के सांसद बनने से उन्हें बहुत खुशी और संतुष्टि मिली है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे वे सब एक दिन जवाब देंगे। जिन लोगों ने हमें सताया है उन्हें भी जवाब देना होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।